अभी हाल में भारत सरकार रेहड़ी पट्टी वालों को भी 10,000 से लेकर 30,000 तक का रुपए क्रेडिट कार्ड देने की घोषणा की है। यानी अगर किसी को रुपए कार्ड मिलता है तो यूपीआई से स्कैन करके वो पेमेंट कर सकता है और वो बिना चार्ज का होगा। 10 से 30,000 रुपए का यूज कर सकता है, वो बिना चार्ज का होगा। अक्सर हम सुनते हैं कि क्रेडिट कार्ड क्या है? बहुत लोग को इसमें कंफ्यूजन होती है। और एक होता है डेबिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड को जानने से पहले हम डेबिट कार्ड को जानते हैं। डेबिट कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जिससे आप एटीएम से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं बिना चार्ज का, और ये बैंक आपको प्रोवाइड करती है। और ये बैंक आपको तब देता है जब आपका उसमें अकाउंट हो। उसमें अकाउंट होना कंपलसरी है। यानी आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है तो आप चाहें तो डेबिट कार्ड ले सकते हैं, जिससे आप अपने अकाउंट का पैसा, जितना आपका अकाउंट में पैसा होगा, वो आप एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं और या फिर ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। यानी कि आपके अकाउंट में जो बैलेंस है आप उसका यूज ये डेबिट कार्ड से किसी तरह से आप कर सकते हैं। मान लीजिए 10,000 है तो 10,000 आप किसी तरह इसका उपयोग कर सकते हैं। आप यूपीआई से लिंक कर देंगे डेबिट कार्ड से, तो उससे भी इसका उपयोग हो सकता है। आप एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन 10,000 से अगर 1 रुपया भी ज्यादा चाहेंगे तो वो नहीं विड्रॉ होगा, क्योंकि वो आपका अकाउंट में जितना बैलेंस है उतना ही यूज होगा। तो ये तो हो गया कि अकाउंट से रिलेटेड है। अकाउंट में जो आपका लिमिट है, बैलेंस है, उसका आप एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं डेबिट कार्ड। और ये जो कार्ड रहता है, वो कार्ड पे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड लिखा होता है। तो डेबिट कार्ड रहेगा तो उसमें डेबिट लिखा रहेगा। और ये अलग अलग तरह का आता है। रुपए का एक अलग आता है, वीजा का आता है, और मास्टर कार्ड आता है। ये अपना अपना कंपनी के होता है और वो प्रोवाइड बैंक अपने हिसाब से करता है। तो ये डेबिट कार्ड हो गया कि आपका अकाउंट में जो पैसा है आप उसका उपयोग डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। दूसरा है जो यहाँ मेन चर्चा हम करना चाहते हैं, कर रहे हैं, वो है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड होता है कि ये बैंक में आपका अकाउंट है तो भी और बैंक में अकाउंट नहीं है तो भी, दोनों केस में ये आपको प्रोवाइड करा जा सकता है क्रेडिट कार्ड। अब उसमें अकाउंट है उस बैंक में तो भी आप उसका क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, अगर अकाउंट नहीं है तो भी ले सकते हैं। इसमें होता है कि क्रेडिट लिमिट मिलता है, क्रेडिट लिमिट दिया जाता है। क्रेडिट लिमिट जैसे किसी का क्रेडिट लिमिट 10,000 रुपए का है, यानी ये 10,000 रुपए का लोन है। ये 10,000 रुपए का आपके ऊपर लोन है और ये 10,000 रुपए आप जैसे यूज करेंगे इसमें कम होता जाएगा। अगर मान लीजिए कोई 1,000 रुपया निकालता है इसमें से, तो इसमें फिर 9,000 बचेंगे। और फिर लेकिन ये 9,000 फिर जमा कर देंगे तो फिर इसका लिमिट 10,000 हो जाएगा। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे कि इसमें 20,000 हम जमा कर दें, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये लिमिट ही 10,000 का है। आप मैक्सिमम यूज 10,000 कर सकते हैं। ये अगर आप चाहें कि 10,000 का क्रेडिट कार्ड है और इसमें हम 20,000 बैलेंस डाल दें, ऐसा नहीं होता है। उसमें आप मैक्सिमम 10,000 अगर है तो 10,000 ही आप इसमें पैसा डाल सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका यूज करने का मेन फायदा ये है कि अगर 10,000 का किसी का कार्ड है और ये शॉपिंग करता है, इससे ऑनलाइन कोई शॉपिंग करना हो, या फिर एक रुपए का क्रेडिट कार्ड आता है जिसको लिंक करके आप यूपीआई से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, जैसे दुकान वगैरह में करते हैं उस तरह से कर सकते हैं। तो इसका मेन फायदा है कि अगर 10,000 आप यूज करते हैं तो एक निश्चित टाइम में इसका बिल बनता है। बिल बनता है इस तरह से, अगर 10,000 है और 10,000 पूरा उपयोग कर लिया, अब मान लीजिए आपका 1 तारीख को ये बिल जनरेट होता है कि आप जो पेमेंट किए, इसमें से जो खर्च किए, आप स्पेंड किए, वो बिल जनरेट होगा 1 तारीख को। तो कोई कोई कार्ड 10 दिन, कोई 12 दिन, इस तरह से आपको एक्स्ट्रा टाइम देगा। अगर 1 तारीख को आपका बिल जनरेट हुआ है तो अब 10 या 12 तक को आप इसको पेमेंट करना होगा। अगर 10,000 बिल बना है तो 10,000 करना होगा। अगर इसमें से आप 1,000 ही खर्च करते हैं तो आपको 1,000 बिल पेमेंट करना होगा। 1 तारीख का बिल जनरेट होगा, यानी 1 तारीख का इतना बिल जोड़ घटाव कर कर जो भी इसका होगा वो आपको बना देगा कि आपको इतना 10 तारीख तक पेमेंट करना है। अगर आप 10 तारीख तक पेमेंट कर देते हैं तो 1,000 रुपया या जो भी आप 10,000 यूज करते हैं उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। जितना बिल बना है वो आप पेमेंट कर देते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन आप बिल बना है उसका पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको भारी भरकम चार्ज 3 से 4% जो बिल रहेगा वो उससे ज्यादा भी देना पड़ सकता है। तो इसमें होता है बिल 1 तारीख को बनता है किसी कार्ड का। अब मान लीजिए आप 2 तारीख को उसका यूज करते हैं तो फिर ये आपको बहुत लंबा टाइम मिल जाएगा। 2 तारीख से लेकर फिर अगला महीना का 1 तारीख के ये बिल ही बनेगा।
लगभग लगभग 30 दिन बाद बिल बनेगा, और उसके बाद 10 या 12 दिन बाद और पेमेंट करना है, यानी 40 से 45 दिन आपको टाइम मिल जाता है। लेकिन आपका अगर 1 तारीख को बिल बनता है और आप एक इससे एक दिन पहले ही अगर 30 को ही आप यूज किए, तो इसका बिल एक ही को बन जाएगा, आमतौर पे एक को बन जाएगा, और आपको 10 को या 12 को जो ड्यू डेट रहेगा उस दिन आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसमें अगर बिल बनने के कुछ दिन बाद अगर यूज करते हैं तो लंबा टाइम मिलेगा, बिल दिन बनने के कुछ दिन पहले यूज करेंगे तो बहुत कम टाइम मिलेगा। और इससे भी आप एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन इसका चार्ज जो है 3 से 4% मंथली लेता है, जो कि कभी कभी ज्यादा भी होता है। तो क्रेडिट कार्ड मुख्य तौर पर लोन है, और ये आपने उसका उस बैंक में अकाउंट है तो भी ले सकते हैं, और नहीं है तो भी ले सकते हैं। अगर रुपए का क्रेडिट कार्ड है तो आप इसको यूपीआई से लिंक करके स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, और इसमें भी वीजा और मास्टर कार्ड ये सब आता है। तो ये अलग अलग है। क्रेडिट कार्ड का मतलब लोन हो गया, यानी जिस तरह का कर्ज होता है वो आप जिस तरह से यूज करेंगे, जितना यूज करेंगे उतना आपको चुकाना है। लेकिन डेबिट कार्ड होता है कि आपका अपना पर्सनल पहले से पैसा है वहीं आप यूज करते हैं। और ये जो क्रेडिट कार्ड है ये बैंक आपको एक्स्ट्रा लोन के रूप में क्रेडिट लिमिट देता है, आप उसका उपयोग करेंगे, बिल बनेगा, उसको पेमेंट करना है। फिर अगर टाइम पे पेमेंट नहीं करेंगे तो चार्ज लगेगा। लेकिन डेबिट कार्ड में अपना पैसा होता है, इसमें कोई बिल जनरेट नहीं होता है, आप उसमें जो यूज करना है कर सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड में है कि वो बैंक का एक लिमिट फिक्स रहता है। हाँ, इसमें अगर आप टाइम से पेमेंट करते जाते हैं तो अगर 10,000 लिमिट है तो फिर बढ़ा के 20,000 50,000 इस तरह से लिमिट बढ़ाते जाता है बैंक। आप टाइम से अगर पेमेंट करते हैं तो, और टाइम से पेमेंट करते हैं तो सिविल स्कोर आपका बढ़ता जाता है, जो सिविल स्कोर होता है वो, और इसके लिमिट आपका बढ़ते जाता है। लोन लेने का आपका जो है चांस बढ़ता है, लोन मिलने का, अब आसानी से आपको लोन मिल सकता है। तो क्रेडिट कार्ड यही है। अभी हाल में भारत सरकार रेहड़ी पट्टी वालों को भी 10,000 से लेकर 30,000 तक का रुपए क्रेडिट कार्ड देने की घोषणा की है। यानी अगर किसी को रुपए कार्ड मिलता है तो यूपीआई से स्कैन करके वो पेमेंट कर सकता है, और वो बिना चार्ज का होगा। 10 से 30,000 रुपए का यूज कर सकता है, वो बिना चार्ज का होगा। तो यही इस वीडियो में था कि क्रेडिट कार्ड क्या है। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।